ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैसेजिंग। ठीक है। मैसेजिंग भी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सोर्स है आपके पास। ठीक है, प्रीवियसली जो है बहुत ही यूजफुल थी। स्टिल आपके पास जो एजेंसी हो जहाँ पे नेट की अवेलेबिलिटी ना हो, आपके पास सिर्फ जो है मोबाइल फोन हो, कॉल्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो आपके लिए एक जो है सर्विस बेहतर बनाई जाए मिल सकती है आपको, जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हो, अपना मैसेज जो है दूसरे बंदे को क्विकली दे सकते हो। तो इसलिए कहता है कि जी SMS क्या है, कहता है कि द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड सेंडिंग शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस बिटवीन टू or more cell phones and other devices over a phone network is referred to as a text messaging or texting। ठीक है कि आप क्या करते हो कि इंटरनेट मोबाइल के जरिए से आप जो है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को इस्तेमाल करते हो, जिसके जरिए से आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो। ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं कि नॉर्मली इस चीज़ को यूज़ करते थे। ठीक है, जब इनिशियली मोबाइल फोन्स आए थे तो इंटरनेट के जो है वहाँ पे इतना जो है रुझान नहीं था, लोगों के पास जो है इतने जो है सर्विसेज नहीं थी कि वो जो है इंटरनेट को यूज़ कर सके। तो वो क्या करते थे कि जो है एक दूसरे को मैसेजेस करते थे। स्टिल आप जो है मैसेजेस को देखते हो, और इसलिए इसको जो है सिंपली कहा जाता था कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस भी कहा जाता था, जिसको हम जो है SMS भी कहते हैं। ठीक है कि आप उसको कहते हैं कि जी मुझे जो है, पहले आप कहते हैं कि मुझे SMS कर दो इसको। तो फोन कॉल्स वगैरह को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते थे, एक दूसरे को SMS करते थे, ताकि हमारा मैसेज जो है क्विकली दूसरे बंदे तक पहुंच सके। फीचर्स इसके क्या होते थे, इट इज कम्युनिकेशन ओवर फोन्स। फोन टू फोन जो है आप एक दूसरे को मैसेज करते कम्युनिकेट करते थे, आपकी इंटरेक्शन जो है फोन टू फोन होती थी। These messages are sent using phone numbers और मोबाइल नेटवर्क। जाहिर सी बात है मोबाइल के जरिए से और कम्युनिकेशन कैसे होगी, आप एक दूसरे के नंबर पे टेक्स्ट कर देते हैं। इट इज़ नॉट अ फ्री सर्विस। आपके जो है इसके चार्जेस होते थे, स्टिल आपके पास जो है 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए जो है कंपनी चार्ज करती है, या सुपर कार्ड वगैरह जो अपलोड कर लेते हैं तो आपको फ्री सर्विस दी जाती है। फायदा क्या होता था, यू कैन सेंड क्विक मैसेजेस easily if you are not able to talk out loud. Texting helps. You can save text so you can relook at details afterwards. Fairly cheaper than many other communication services. Easier to text someone if you are not confident about speaking on the phone. ठीक है कि आपके पास क्या होता था, उस वक्त जो है कॉल्स वगैरह बहुत महंगी होती थी, तो लोग जो है क्या करते थे, SMS के जरिए से एक दूसरे को वो बात पहुंचा देते थे। और फिर जो है इसका ये भी फायदा होता था कि आप अपने पास जो है इनबॉक्स में जो है मैसेजेस सेव कर लेते थे। बाद में जब आपको जरूरत पड़ती थी, किसी ने इन्फॉर्मेशन आपको दी हो, कोई एड्रेस वगैरह भिजवाया होता था, तो आप उसको क्या कर लेते थे, अपने पास सेव कर लेते थे। या कोई बात ऐसी होती थी जो अब आप जो है फोन पे नहीं कह सकते थे, आप उसको क्या कर देते, SMS के जरिए से बता देते थे। प्रैक्टिकल यूजेस क्या होते थे, बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगर आपने आजकल देखा हो तो आपको जो है क्या होता है, कंपनी की तरफ से मैसेजेस आते हैं। ठीक है, मार्केटिंग जो है अपने एज ए टूल उसको इस्तेमाल करते हैं। आपको आ जाता है कि जी स्कूल में जो है स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, स्कूल में जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जो है वर्दा और उनके जो है मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि जी सेल लगी हुई है। आपको लिवाइस की तरफ से मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि जी डिस्काउंट चल रहे हैं, सेल्स ऑफर चल रही हैं। तो हमारे पास प्रैक्टिकल यूज में अगर हम इसको देखें, तो अब नॉर्मली लोग इतना इस्तेमाल नहीं करे जितना अब आपके पास क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग इसको सेंड आउट इस्तेमाल करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्हें क्या हो जाता है कि आप जो है क्या कर लेते हो कि इसको किस तरीके से यूज करते हो, आप जो है अपने नंबर परचेज कर लेते हो। वो जो है एक खास बंदा बैठा होता है जिसके पास प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं कि अपने जो है कॉन्टेक्ट पड़े होते हैं। ठीक है, तो आप उसके पास जाते हो, आप उसको जो है फी देते हो। फी देने के बाद वो आपको कहता है कि जी आपको कौन से एरिया में SMS कराने हैं, तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको 5,000 या 10,000 या जितने भी SMS चाहिए होते हैं, वो आपको जो है वो दे देता है, सब्सक्राइबर्स भी देता है। और फिर आप उसको जो है क्या करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैसेजेस करते हो, आप जो है पैकेज वगैरह लगा के उनको SMS करते हो, और उन लोगों तक आपकी बात पहुंच जाती है। ठीक है, तो हम जो है बिजनेस में आजकल इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। नुकसान क्या है इसका, ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट कॉस्ट मोर मनी देन अ शॉर्ट टेक्स्ट। could be said that it is making spoken conversation a lost art, as people are becoming more inclined toward texting than calling someone up. Sometimes these messages might go unheard and might get deleted mistakenly. Irritating messages, promotion, advertisement, etc. may not be avoided. ठीक है कि आपके पास जाहिर सी बात है कि मैसेजेस लॉन्ग हो जाते थे, तो 2 मैसेजेस या 3 मैसेजेस पे बात जाती तो आपको एक्स्ट्रा जो है पैसे देने पड़ते, 2-3 मैसेजेस के पैसे देने पड़ते थे। ठीक है, अगर आपने देखा हो प्रीवियसली जो है लोग कॉल से हट के जो है बिल्कुल मैसेजेस पे लगे थे। अब ये जो व्हाट्सएप आपके पास आया, जहाँ पे जो है वॉइस नोट की तरफ लोग आ गए, जो है जिस तरीके से उसने कॉल्स को जो है बिल्कुल खत्म कर दिया और वॉइस नोट की तरफ लोग आना शुरू हो गए। तो इस तरीके से मैसेजेस ने क्या कर दिया था, लोगों को मैसेजेस की तरफ कर दिया था और कॉल से हटा दिया था। और फिर जैसे आपको क्या होता था कि मैसेज जल्दी आज में आप जो है उसको डिलीट कर देते, फिर आप बैठे होते थे कि यार इस बंदे ने क्या कहा था।
ठीक है, तो वो भी आपके पास जो है ऑप्शन फिर नहीं होता था। और जैसे आपके पास जो ये प्रमोशन के मैसेज आते हैं, एडमिशन के आ जाते हैं या इन चीज़ों के, तो आप जो है इसको एक अवॉइड ही करते हो, देखते ही नहीं हो, खोलते ही नहीं हो। या फिर आपके पास क्या होता था कि आप उसको जो है रोक नहीं सकते, स्टिल आप इतने नहीं रोक सकते जितनी कंपनीज के मैसेज आपको दिन में 50 दफा एक किस्म का मैसेज आपको आ रहा होता है। तो इट्स इरिटेटिंग मैसेजेस, आपके लिए जो है एक प्रॉब्लमेटिक बन जाता है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है चैट एंड इंस्टेंट इंस्टेंट मैसेजिंग। ये चीज क्या होती है, कहता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग इज टर्म एज रियल टाइम कम्युनिकेशन टू अदर नेटवर्क यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। Instant messaging permits people to use internet chat conversations to communicate information back and forth in real time. It is commonly used as social networking tool, but many corporations also use instant messaging as a part of their daily business routine. ठीक है, जैसे आपके पास मैसेंजर है, सो मैसेंजर इज अ काइंड ऑफ जो है इंस्टेंट मैसेजिंग। आपके पास जो मोबाइल फोन में अपना एक फीचर होता है इंस्टेंट मैसेजिंग का, जिसके जरिए से क्या करते थे लोग, कन्वर्सेशंस करते थे। मैसेज में तो एक एक मैसेज आता है, ठीक है। सो वहाँ पे आपके पास जो है उस वक्त इतना जो है फैसिलिटेशन आपके पास नहीं थी कि आप जो है चैट की तरह चलते रहो। तो आपके पास जो है क्या होता था कि इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विस मिलती थी, जिसके जरिए से आप क्या करते थे, इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है कन्वर्सेशंस कर सकते थे। दुनिया में जहाँ कहीं पे भी होता था आप लोग उसको यूज करते थे और इसको जो है मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये भी आपके पास जो है अ काइंड ऑफ अ सोशल नेटवर्किंग टूल था। फीचर्स इसके क्या थे, इंस्टेंट मैसेजेस आर सेंट यूजिंग program or application using internet, and if the participant is also logged in to that application, the message and exchange of message are instant। ठीक है, कि आपके पास लेट्स से मैसेंजर है, इस बंदे के पास मैसेंजर है, दोनों ने ऑनलाइन हो गए तो क्विकली मैसेजेस शुरू हो गए आपके। तो इसके लिए अपने जो है आपके डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते थे। ठीक है, उस वक्त जो है सैम्बियन सेल फोन थे, तो उसके अपने अपने जो है छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते थे, जिसके जरिए से आप इंस्टेंट मैसेजिंग करते थे। इट फैसिलिटेट्स रियल टाइम कम्युनिकेशन, इज नॉर्मली फ्री एंड इन्वॉल्व्स टू लिटिल कॉस्ट। ठीक है, कि आपके पास क्या होता था कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती थी, या जो है ऑलमोस्ट फ्री के बराबर होता था कि आप जितनी कन्वर्सेशन चैट्स करते थे, तो वो आपके लिए वन टाइम जो है वो नेट पे आप उसको कनेक्ट हो जाते थे और नेट के जरिए से उसको मैसेजेस को फॉरवर्ड करते थे। एडवांटेजेस आपके पास क्या हो गए, कॉस्ट सेविंग हो गया, ठीक है, कि इंस्टेंट मैसेजिंग फैसिलिटेट रियल टाइम कम्युनिकेशन अराउंड द वर्ल्ड विदाउट हैविंग टू पे द इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल चार्जेस। कि कॉल चार्जेस आपको देने नहीं पड़ते थे, इसके जरिए से आप क्या करते थे, मैसेजेस करते थे और कम्युनिकेट कर पाते थे, एक्स्ट्रा आपसे चार्ज नहीं होते थे। जैसे व्हाट्सएप और इंटरनेशनल के लिए जो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह ऐप्स हैं आपके पास, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपसे एक्स्ट्रा कोई पैसे वगैरह कटते ही नहीं है, आप उनसे बात करते हो, जस्ट आपका इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आप उनसे स्काइप और उसके जरिए से जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, सेम इस तरीके से ये भी आपको हेल्प आउट करता था। रियल टाइम कम्युनिकेशन, unlike emails, instant messaging offer real-time communication between users. When another user appears online, that typically says that the user is at her PC and active. So one might get answer to a query much quicker than via email, which could go unnoticed for some time. A system where customers or clients can receive a prompt response to questions can be extremely useful and productive. क्या करे, वो बंदा ऑनलाइन होता था तो आपको शो हो जाता है, जैसे मैसेंजर में होता है कि आपको शो हो जाता है कि ये बंदा जो है ऑनलाइन है, या व्हाट्सएप पे होता है तो ये ऑनलाइन है। अगर आपने जो है अपने उसको जो है स्टेटस और उन चीज़ों को हाइड नहीं किया होता, ठीक हो गया, तो आपने जो है वो बंदा देख लेता है कि जी ये बंदा ऑनलाइन है, तो वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर देता है, आप उसको रिस्पॉन्ड कर लेते थे। जबकि मोबाइल मैसेजेस में क्या होता था, वहाँ पे फिर ये चीज़ बड़ा मसला होता था, तो आपको क्या करना पड़ता था कि आपको जो है वहाँ पे जो है डिलीवर्ड ऑप्शन और उसको जो है ऑन करना पड़ता है कि मेरा मैसेज डिलीवर हो गया है कि नहीं हो गया, तो उसके मैसेज को आप देखते हो, फिर उसके बाद इंतजार करते हैं कि ये बंदा कब रिप्लाई करता है। लास्ट में इसके कुछ जो है डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, जिस तरीके से बेनिफिट्स हैं, तो इस तरीके से आपके पास जो है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। वो क्या थे, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, when you are sending instant messages to a coworker, you do not know if somebody is look over his or her shoulder or reading the message along with him. Instant message programs are also vulnerable to hackers, and the message can be interpreted without even knowing what has been happening। ठीक हो गया कि आपके पास क्या हो सकता है, जैसे आजकल भी होता है कि आप फेसबुक या कुछ जो है गाड़ी वगैरह में ओपन कर लेते हो रास्ते में, ठीक है, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो हर बंदा आपके मोबाइल में झांक रहा होता है, तो कहता है कि इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है उसका डिस्कस कर रहे होते थे, टॉपिक पे बात कर रहे होते थे, तो साथ से बंदा बंदा जो आपको ताड़ रहा होता था कि जी ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपके जो है मैसेजेस में हैकर वगैरह अंदर आ जाते थे, वो इस चीज़ को देख लेते थे या मैसेज को रीड कर रहे होते थे, तो आपको पता ही नहीं चलता कि जी हमारे अलावा थर्ड पार्टी भी उसको देख रही है। Compatibility issues. There exist a number of instant messaging programs on the market. Each one of them has its own strengths and weaknesses. Unfortunately, almost each program communicates on its own network, which makes compatibility is a problem.
Communicating with a diverse group of users would then require installing multiple messaging software or programs which can access many different networks simultaneously. ठीक है कि जाहिर सी बात है, जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखो तो व्हाट्सएप आपको जो है इंटरनेशनल कॉल्स कुछ कंट्रीज में नहीं प्रोवाइड करता, तो उसके लिए आपको अपने जो है सॉफ्टवेयर ऐप्स जो है इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इस तरीके से आपको जो है क्या करना पड़ता है, जब आप दूसरे बंदे के साथ इंस्टेंट मैसेजेस करते थे तो उनका अगर नेटवर्क चेंज होता था या कोई और जो है वो ऐप यूज करते थे तो आपको भी वही ऐप इस्तेमाल करना पड़ता था, अदरवाइज आप उससे बात नहीं कर पाते थे। लास्ट चीज कहता है डिस्ट्रैक्शन। The real-time aspect of instant messaging come with a price. Having a messenger opens on one's desktop can be a major distraction from his or her duties and hence it decreases productivity. जाहिर सी बात है, जब आप क्या कर लेते हो कि व्हाट्सएप है आपका मोबाइल में ओपन है तो इतना वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन अगर आप जो है क्या कर लेते हो बैकग्राउंड में अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, वहां पे आपने उसको ओपन किया हुआ है, तो क्या होगा, बार बार नोटिफिकेशन आएंगी, फिर आप उसको मिनिमाइज करोगे, फिर वहां पे उस पर चैट की तरफ जाओगे। तो सेम जब आप जो है इस किस्म के सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते थे तो क्या होता था कि आप जो है रिप्लाई देने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, उसको मिनिमाइज करना पड़ता था, अपने काम की तरफ आप तवज्जो नहीं दे पाते थे और इस तरीके से आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये क्या था कि बेनिफिशियल भी था, ठीक हो गया, और नॉन बेनिफिशियल भी था, क्योंकि आपकी जो है डिस्ट्रैक्शन तो जाहिर सी बात है हर चीज की होती है, ठीक है कि आप जो है या एक चीज की तरफ तवज्जो दोगे या दूसरी चीज की तरफ दोगे। लेकिन क्या था कि उस टाइम के लिहाज से आपके पास एक बेटर सर्विस थी। इन चीजों को जो है यही चीजें इंप्रूव हुई आपके पास जो है मैसेंजर और ये सारे के सारे आइडिया इसी से आया, जहाँ पे आप जो है क्या करते हो, आप ऑनलाइन हो जाते हो और एक दूसरे के साथ जो है इजिली कम्युनिकेट कर पाते हो। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो।